हिंदी सिनेमा की सबसे अविश्वसनीय और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक, अपनी आकर्षक सुंदरता और फैशन फॉरवर्ड शैली के लिए जाने जाने वाली साधना सिवसानी हिंदी सिनेमा की एक ऐसी प्रमुख शख्सियत थी और उन्हें सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। राज खोसला की सस्पेंस थ्रिलर की 3 फिल्में वो कौन थी, मेरा साया और अनीता में लगातार मिस्ट्री गर्ल की भूमिका निभाने के बाद साधना को बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल के नाम से भी पहचान मिली। साधना शिवदसानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम सेवाराम और माता का नाम लीला देवी था। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण साधना का बचपन बड़े प्यार के साथ व्यतीत हुआ था। मूल रूप से कराची की रहने वाली साधना भारत के विभाजन के दौरान 7 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई। इस खूबसूरत अभिनेत्री का नाम साधना इसलिए पड़ा क्योंकि साधना बोस उनके पिता की फेवरेट सिंगर थी। होश संभालते ही साधना पर फिल्मों का भूत सवार हुआ। साधना सिर्फ 15 साल की उम्र से कॉलेज के ड्रामों में हिस्सा लेने लगी थी। उनकी प्रतिभा ज़्यादा दिनों तक लोगों की नज़रों से छुप नहीं सकी। साधना कभी हार नहीं मानती थी, इसलिए वो रोज़ तमाम फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाया करती थी ताकि कभी तो भगवान उन पर मेहरबान हो और किसी निर्देशक की नज़र उन पर पड़े। साधना के पिता भी उन्हें इसके लिए रोका नहीं करते थे। वह भी अपनी बेटी की मदद किया करते थे क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से मालूम थी कि साधना को एक्टिंग का काफ़ी शौक है। बस उनका यही संघर्ष उनके काम आ गया। उनके एक्टर कजिन हरी शिवदसानी ने मदद की। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख। नादिरा और राज कपूर पर फिल्माए श्री 420 के इस गाने में उनकी बतौर एक्स्ट्रा कुछ झलकियाँ थी। इसी बीच एक प्रोड्यूसर की नज़र साधना पर पड़ी और उन्होंने ₹1 का टोकन मनी देकर साधना को अपनी संधि फिल्म अबाना के लिए साइन कर लिया। साधना अपनी पहली संधि फिल्म अबाना के सेट पर, जिसमें उनकी सहायक भूमिका थी, उन्होंने फिल्म की स्टार शीला रमानी से ऑटोग्राफ मांगा। रमानी ने लिखा, एक दिन मैं आऊँगी और आपसे आपका ऑटोग्राफ मांगूंगी। वह पहली थी जिन्होंने साधना की स्टार क्षमता को पहचाना। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उनकी एक तस्वीर मैगजीन में छपी हुई थी। तब उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी की नज़र उनकी तस्वीर पर गई। प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी साधना को अपने साथ हिमालय एक्टिंग स्कूल ले गए, जहां उन्होंने साधना को अपने बेटे के साथ लव इन शिमला में लॉन्च किया। इस फिल्म को R.K. नैयर ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई शानदार फिल्में की। लव इन शिमला में उनका अनोखा हेयर स्टाइल इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे साधना कट करार दिया गया। साधना कट हेयर स्टाइल उनकी एक कमी को छुपाने के लिए इजाद की गई थी। लव इन शिमला फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर को उनका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। नैयर का कहना था कि साधना का लालच बहुत बड़ा है। उन्होंने हॉलीवुड एक्टर्स ऑडी हेपबर्न की देखा देखी साधना के बाल भी वैसे ही करवा दिए। थोड़े बाल माथे पर बिखेर दिए गए। सबको डर था कि पता नहीं लोग ऐसी हेयर स्टाइल वाली लड़की को पसंद करेंगे कि नहीं। लेकिन फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। साधना की हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गई। उस हेयर स्टाइल को हमेशा के लिए उनके नाम से ही जाना गया। साधना कट पूरे भारत की गली गली में मशहूर हो गया था। राज कपूर और साधना एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट फिल्म श्री 420 में साधना ने कैमियो रोल किया था। साधना को अपने बाल संवारने में काफ़ी समय लगता था, जो राज कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार साधना को इसके लिए टोका भी था। एक दिन बार बार मना करने के बाद भी जब साधना ने बालों को संवारना नहीं छोड़ा तो राज कपूर और उनकी बहस हो गई। राज कपूर ने उन्हें फिल्म छोड़कर शादी करने की सलाह दे डाली। एक्टर की यह बात साधना को बहुत बुरी लगी और वह शूटिंग छोड़कर चली गई। इसके बाद दोनों ने करीब 6 साल तक कोई फिल्म नहीं की और फिर फिल्म दूल्हा दुल्हन में साथ नजर आए। साधना ने अपने एक्टिंग कैरियर में हम दोनों, असली नकली, वो कौन थी, आरजू, वक्त, अनीता, इंतकाम, राजकुमार, सच्चाई, एक फूल दो माली, परख, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब, वक्त, मेरा साया जैसी फिल्मों में एक प्रमुख महिला के रूप में अपनी बेहतरीन फिल्में दी। साधना 1961 से 1973 तक नंदा और वैजयंती माला के साथ दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी।
मेरे महबूब में निम्मी पहले साधना वाला रोल करने जा रही थी। ना जाने क्या सोचकर निम्मी ने साधना वाला रोल ठुकराकर राजेंद्र कुमार की बहन वाला रोल किया। साधना के बुर्का वाला सीन इंडियन क्लासिक में दर्ज है। एच.एस. रवेल ने साधना की आंखों में नशीलापन देखा तो राज खोसला को उनकी आंखों में रहस्यमय किरदार दिखा। फिल्म वो कौन थी में फैशन आइकन साधना मिस्ट्री गर्ल बन गई। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, जो हमने दास्ता अपनी सुनाई। इसकी सफलता से उत्साहित होकर राज खोसला ने मेरा साया और फिर अनीता बना डाली। मेरा साया का गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उस दौर में जब ये गाना स्क्रीन पर आता था तो दर्शक दीवाने हो जाते थे और पर्दे पर सिक्कों की बौछारें शुरू हो जाती थी, जिन्हें लूटने के लिए लोग आपस में लड़ जाते थे। ये गाना आज भी बहुत मशहूर है। उस जमाने में उन्हें झुमका गर्ल भी कहा जाता था। साधना के ग्लैमर को असल में बुनाया B.R. चोपड़ा ने। वक्त में कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, और फिर आरजू में रामानंद सागर ने ऐ फूलों की रानी बहारों ए फूलों की रानी बहारों की मल्लिका। चूड़ीदार सलवार कमीज का श्रेय भी साधना को ही जाता है। उनके फिल्मों में गले में दुपट्टा लपेटने के पीछे भी एक कहानी है। हुआ यह था कि फिल्मों में लगातार काम करने की वजह से साधना बीमार रहने लगी थी। उन्हें थायराइड की बीमारी हो गई थी। अपने इस रोग का इलाज कराने साधना अमेरिका गईं और 1969 में 2 सफल फिल्मों एक फूल दो माली और इंतकाम के साथ वापसी की। थायराइड का ऑपरेशन होने की वजह से साधना के गले पर निशान पड़ गया था। उस समय आज की तरह प्लास्टिक सर्जरी का कोई खास चलन नहीं था। इस निशान को छुपाने के लिए उन्होंने पर्दे पर गले में दुपट्टा लपेटना शुरू किया, जो बाद में एक फैशन बन गया। लेकिन गले में दुपट्टा लपेटना साधना की एक मजबूरी थी। 1974 में उन्होंने क्राइम थ्रिलर गीता मेरे नाम के साथ निर्देशन में कदम रखा, जिसके बाद वो धीरे धीरे अभिनय से दूर हो गईं। उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति उल्फत की नई मंजिलें में थी। उम्र हमेशा एक जैसी नहीं रहती और ना खूबसूरती। बढ़ती उम्र वाली साधना को माँ बहन के अनेक साइड रोल ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो चाहती थी कि अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जवान और सुंदर बनी रहूं। साधना ने अपनी पहली हिट फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकिशन नैयर से 1966 में शादी की थी। दोनों फिल्म की शूटिंग के दौरान ही करीब आए थे। साधना उस समय महज 18 साल की थी, जिससे परिवार दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन इनके बावजूद दोनों ने शादी कर ली। 30 साल चली शादी के बाद साधना के पति R.K. नैयर का अस्थमा से निधन हो गया। दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। पति की मौत के बाद वो अकेली रह गईं। फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक लिया। धीरे धीरे आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स, फंक्शन में जाना और फोटो खिंचवाना तक बंद कर दिया। 2014 में एक चैरिटी शो और एड्स रोगियों के समर्थन में एक फैशन शो में रैप पर चलकर अपनी एक सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी साधना ने। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी में ही रही। उनका कोई अपना करीबी था नहीं और गिरती सेहत और बाकी कानूनी कामों को संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। खुद इसका खुलासा साधना की एक दोस्त और हीरोइन तबस्सुम ने 2015 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। वह अपने आखिरी दिनों में किराए के मकान में रहा करती थी। वह बंगला आशा भोसले का था। काफ़ी समय पहले फिल्मों से दूर हो चुकी हिंदी फिल्म की मशहूर अदाकारा ने 25 दिसंबर 2015 को इस रंगीन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साधना ने आखिरी सांस मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में ली थी। हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा द्वारा साधना को 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है।